खबर का आगाज करते हैं और दाखिला वजारत के रात देर जारी किए गए उस हुक्मनामे से खबर का आगाज करते हैं जहां पर रियासी से ताल्लुक़ रखने वाले एक और नौजवान को ममनुआ फ़हरिस्त में जगह दे दी गई है और वो ममनुआ मिलिटेंट तंजीमों की फ़हरिस्त में आ चुका है। कासिम गुजर को मरकज़ी हुकूमत ने खसूसी इख्तियारात के तहत UAPA कानून के तहत मोस्ट वांटेड मिलिटेंट की फ़हरिस्त में डाल दिया है। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इसको करार दिया गया है। कासिम पर यह इल्ज़ाम है कि वो प्लानिंग भी करता है और एग्जीक्यूट भी करवाता है, यानी एक तरह से मंसूबा बंदी करता है और फिर उस मंसूबे को अमली जामा भी पहनाता है। भारत मुखालिफ सरगर्मियों में ये ज़बरदस्त मुलव्वस है, जिसके बाद कासिम गुज्जर पर यह कार्रवाई की गई है। 32 साला मोहम्मद कासिम गुजर जो है, इसका ताल्लुक़ रियासी इलाके से है, जम्मू कश्मीर के रियासी गांव से है और फिल वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर रिहाइश पजीर है। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दीगर तंजीमों के साथ इसके राब्ते बताए जा रहे हैं और जो लिस्ट मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी कर दी गई है जिसमें डेजिग्नेटेड टेररिस्टों का जिक्र किया गया, उसमें इनका नंबर जो है वो 57 नंबर इनका आया है और 57 इंडिविजुअल ये हैं। इनफरादी एक तो होता है तंजीमों पर कलदम होना, फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिन्हें कलदम करार दिया जाता है, ममनुआ करार दिया जाता है या डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिनको करार दिया जाता है, उनमें इनका नंबर जो है वो 97 है और UAPA कानून के तहत बाज़ाब्ता तौर पर कल दाखिला वजारत ने यह बड़ा फैसला लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत ने लश्कर तैयबा के एक और अहम तरीन ऑपरेटिव मोहम्मद कासिम गुजर, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कई हमलों के, और इन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए उस फ़हरिस्त में डाल दिया है जो इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट होते हैं या डेजिग्नेटेड मिलिटेंट्स होते हैं। दाखिला वज़ीर अमित शाह की तरफ से रात देर गए ट्विटर पर, यानी साबिका ट्विटर और मौजूदा एक्स पर यह जानकारी दे दी गई कि किस तरीके से मरकज़ी हुकूमत ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 32 साला मोहम्मद कासिम गुजर को, जिसका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके से है और फिल वक्त पाकिस्तान के इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर है और तंजीम जो इनके साथ है वो लश्कर तैयबा है, ममनुआ तंजीम ये पहले ही है, इन्हें इनफरादी लिस्ट में डाल दिया गया है ममनुआ के और इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर और इंतहाई मतलूब तरीन दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में इन्हें डाल दिया गया है। मोहम्मद कासिम गुजर पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ और रियासत को हिस्सों में तकसीम करने की कोशिशें कर रहा है और सरहद पार ISI के साथ मुकम्मल राब्ते में है। जैश के इंतहाई अहम तरीन अरकान में इनका शुमार होता है और तमाम एदाद शुमार आने के बाद अब मोहम्मद कासिम गुजर, जिसका ताल्लुक़ रियासी इलाके से बताया जा रहा है, इन्हें ममनुआ फ़हरिस्त में जगह दे दी गई है। 52 नंबर है जी इनका, 57 माफ़ कीजिएगा, 57 नंबर है सीरियल नंबर इनका, जो इनकी डेजिग्नेशन जो इन्हें डेजिग्नेट किया गया है जी ममनुआ फ़हरिस्त के अंदर। तो ये ऐसा पहला मौका नहीं है। जम्मू कश्मीर के कई शहरी जो माज़ी करीब में भी पाकिस्तान के अंदर जो रहे, जिन पर मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने का इल्ज़ाम लगा है और हथियारों की स्मगलिंग, नौजवानों को भर्ती करना, मंशियात स्मगल करना या फिर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को फ़रोग देने जैसे संगीन इल्ज़ामात के बीच अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 की मुतल्लिका दफ़ात के तहत वज़ारत दाखिला ने फैसला लिया और इसकी तस्दीक खुद वज़ीर दाखिला की जानिब से की गई है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। जी इशफाक, इसके बारे में गुजर के बारे में ये भी कहा जा रहा है, एक तो इनका नाम जो हमने आपको बता दिया कि असल नाम इनका क्या है, मोहम्मद कासिम गुजर, लेकिन इनके इलियास यानी जो कोड नेम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, सलमान, सुलेमान और दीगर नाम इनके हैं, तो मुख्तलिफ नामों से ये ऑपरेट कर रहे थे। फाइनली अब ये शिकंजे में आ गए। अब